हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फॉल्स डीवी केस की बात कर रहा हूं, यानी डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि इसलिए बना था कि महिलाओं के साथ जो प्रताड़नाएं होती हैं घरों के अंदर वो ना हो। अभी क्या है कि प्रताड़ना तो कम हो गई और फॉल्स केसेस की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा नहीं कि प्रताड़ना बिल्कुल ही नहीं होती है, कुछ एरियाज अभी भी अपने भारत में ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की प्रताड़ना होती है, जहां पर इस तरह की कहावतें कही जाती हैं कि औरत तो पैर की जूती होती है और उससे सारे काम करवाए जाते हैं, प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है उनको। ऐसा होता है, पर ऐसे कम मामले हैं और मैक्सिमम मामले आजकल वो आ रहे हैं जब पत्नी अपनी मर्जी से आपसे अलग होती है, या फिर एडल्ट्री में होती है, या फिर किसी अन्य कारण से अपने मायके चली जाती है और जाकर के आपके ऊपर फॉल्स डीवी का केस कर देती है। और उसका कारण होता है कि वो आपसे अनड्यू एडवांटेजेस लेना चाहती है, सारी चीज़ों का क्लेम कर देती है। मंथली मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए, इतना मुझे कंपनसेशन चाहिए, इतना इतना मेरा स्त्री धन था, भले ही सारा लेके चली गई हो, लेकिन वहाँ लिखवा देती है कि सारा मेरे पति के पास है, ये सारी की सारी चीज़ मुझे वापस चाहिए, मुझे रेसिडेंशियल राइट चाहिए। अरे भाई, 2 साल से आप अपनी मर्जी से दूसरी जगह पे रह रही हैं, आज आपको रेसिडेंशियल राइट याद आ रहा है कि मुझे पति के घर पे रहना है, और कई बार ऑल्टरनेट में कि मुझे इतना पैसा चाहिए रेसिडेंस के लिए। यानी जितना कुछ वहाँ पे दिया गया है जो वो क्लेम कर सकती हैं, वो सब कुछ क्लेम कर लेती हैं। ऐसे में पति परेशान कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं था, गई अपनी मर्जी से, अभी एक फॉल्स केस कर दिया, मेरे सारे रिश्तेदारों को भी इसमें डाल दिया, मॉनेटरी बेनिफिट भी इतने मांग रही है, और इंटरिम रिलीफ के टाइम पे आपके ऊपर कुछ ना कुछ मेंटेनेंस भी बांध दिया जाता है और रेसिडेंशियल राइट में भी कुछ ना कुछ ग्रांट कर दिया जाता है। अगर उसने निवास मांगा है अपने मैट्रिमोनियल हाउस में तो उसे वो भी ग्रांट कर दिया जाता है। अब ये आपके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि जिस घर के अंदर आपके माता पिता रह रहे हैं वहीं पे अगर वो आकर के रहने लगी तो सोचिए डिस्प्यूट कितना बढ़ जाएगा, जब बिना कुछ किए फॉल्स केसेज हो गए। और यहाँ पर कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए। एक लड़की जो कह रही है मेरे साथ इस घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मारपीट होती है, मेरे को प्रताड़ित करते हैं, तो वो लड़की वहीं पर अपना रेसिडेंशियल राइट क्यों मांग रही है? कैसे इसकी इंटेंशन क्लियर नहीं है? बिल्कुल क्लियर है, लेकिन व्यवस्था लोअर कोर्ट में ऐसी है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। केवल ये देखा जाता है कि लड़की क्या बोल रही है, और आप जिसके मर्जी मुंह से आज के समय पे सुन लो कि चीज़ें बायस्ड है। इतने सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, चीज़ें बायस्ड हैं। इवन बहुत सारे जजमेंट्स आपको मिल जाएगा जहां पढ़ के आपको लगता है कि कैसा जजमेंट हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर एक लड़की कहती है मुझे इस पर्टिकुलर मैट्रिमोनियल घर में रहना है, दूसरी तरफ वो दुनिया भर की घटनाएं दिखा रही है कि उस घर के अंदर उसके साथ ऐसा ऐसा होता है, तो जाहिर सी बात है फिर वो वहां पे रेसिडेंशियल राइट क्यों मांग रही है? तो ये कोर्ट के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न है और इस पर सोचना चाहिए। वो रेसिडेंशियल राइट वहां पे इसलिए मांग रही है ताकि वो जाए और फिर अगले दिन फिर पुलिस कंप्लेंट कर दे कि ये तो मेरे को परेशान कर रहे हैं, और बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जाए बाहर और प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाए। इतनी सी बात क्या समझ में नहीं आती है? सब लोगों के समझ में आती है, लेकिन फिर भी इस तरह के ऑर्डर हो जाते हैं, और ऑर्डर होते ही सास ससुर अगले दिन से घर के बाहर होते हैं। बेचारों ने पूरी जिंदगी मेहनत करके वो प्रॉपर्टी बनाई होती है, उसको रेसिडेंशियल राइट ही देना है तो ऑल्टरनेट दे दीजिए, या फिर पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, जो कि कुछ मामलों में की भी जाती है। लेकिन अधिकतर मामलों में जब लड़की कहती है मुझे मैट्रिमोनियल घर में रहना है, वहां पर उसको आदेशित कर दिया जाता है कि जाओ रहो। और कितने सारे माँ बाप, कितने सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो खुद किराए के मकान में रह रहे हैं अपनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को छोड़ के, केवल इस व्यवस्था की वजह से। तो सारी चीजें दिखते हुए भी जब हम अपना ही काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? यदि हर एक आदमी, चाहे वो क्लर्क है चाहे वो अफसर है, अपना काम सही तरीके से करने लगे ना, तो सारी चीजें अपने आप पटरी पे आ जाएंगी। बहुत ही रेयर जजमेंट होते हैं जिसके अंदर आपको दिखेगा कि लड़की के खिलाफ कोई ऑर्डर किया गया। कई मामलों में हमने देखा जजमेंट इस प्रकार का हो जाता है कि जो कुछ भी लड़की ने किया था वो झूठा पाया गया, साबित नहीं हुआ, लेकिन आज तक बता दो कौन से मामलों में लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, या लड़कियों को जेल भेजा जाता है कि भाई तुमने सामने वाले के 10 साल खराब कर दिए। कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए तो इनके हौसले इतने बुलंद हैं और ये लोग आगे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कोर्ट कचहरी की व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो गई है। बर्डन इतना ज्यादा बढ़ गया है, एक एक सिटी के अंदर 5-5 फैमिली कोर्ट बनाने पड़ रहे हैं। अगर इस पूरी व्यवस्था को सही करना है तो जो झूठा पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक आप देखिए झूठे मुकदमे होने ही बंद हो जाएंगे। इतना सा इंप्लीमेंटेशन हमारी व्यवस्था में हो नहीं पाता। मैक्सिमम जो अदर कंट्रीज है वहां जाकर के देखिए कानून की पालना कैसे होती है। 6 महीने के अंदर अंदर केस निपटते हैं, और इस तरह से मुकदमे दर्ज नहीं हुआ करते कि जाकर के जो है लड़की ने कंप्लेंट दे दी, देखा ना भाला और हो गया मुकदमा। इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है प्रॉपर, और लड़का है या लड़की है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर गलती नहीं पाई जाएगी तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। बाहर की व्यवस्थाओं को देख करके हमें शर्म आनी चाहिए अपनी व्यवस्था पर कि क्या व्यवस्था हम लोग की है, और थोड़ा सा इसको सही करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत शर्म आती है जब कोई बाहर से विजिटर आता है हमारे देश में, घूमता है और इस प्रकार की व्यवस्था को देखता है अपने चारों तरफ। अभी मैं आपको बताता हूं, एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर कोई बंदा रहता था, उस बंदे ने गलत ड्राइविंग करी, रॉन्ग साइड पे चला गया, जो भी था, उस बंदे का पर्टिकुलर चालान हुआ, लेकिन चालान उस तक पहुंचता उससे पहले वो देश छोड़ चुका था और इंडिया आ गया था। इंडिया में वो मेरा क्लाइंट था, उस बंदे के पास एम्बेसी के थ्रू होते हुए वो चालान इंडिया में आया, और जब वो चालान पढ़ा गया तो उस चालान के अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन था कि आपने कहां पे क्या गलती करी है।
उसका फोटो था, प्रॉपर फोटो खींचे हुए थे उन्होंने कैमरे की हेल्प से, और वो सारे फोटो जो उसमें अटैच थे, और उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि आप इस देश के अंदर आकर के यहाँ के कानून के हिसाब से इस चालान का भुगतान कीजिए, जो प्रोविजन है उसके अनुसार, अदरवाइज हम आपके खिलाफ जो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, आपकी अब्रॉड ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी। सोचिए, जस्ट एक चालान। हमारे यहाँ तो आदमी मर जाता है, उसके बाद मुकदमे फाइलों में चलते रहते हैं सालों, और कई बार बयान गायब हो जाते हैं, फिर किसने बयान गायब करे उसके लिए इंक्वायरीज चलती रहती हैं। उतने में मृतक के जो घर वाले होते हैं वो थक हार के अपने घर पे बैठ जाते हैं, कचहरी जाना बंद कर देते हैं। ये पिक्चर है हमारी न्याय व्यवस्था की। तो सीखना चाहिए और शर्म करनी चाहिए।